नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां मुखिया प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क, कहां जमीनी विवाद को लेकर चली गोली, कहां महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तरसी भावी मुखिया प्रत्याशी गोपाल प्रसाद ने जनसंपर्क किया, कहा इस बार तरसी पंचायत के मुखिया का होगा बदलाव। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के तरसी पंचायत की भावी मुखिया प्रत्याशी गोपाल प्रसाद ने तरसी पंचायत के कई गांवों में घूम घूम कर जनसंपर्क तेज कर दिया है। में आपका स्वागत है दर्शकों। अब हम तरसी प्रखंड के तरसी पंचायत में अभी उपस्थित हैं और आइए हम बात करते हैं गोपाल प्रसाद जी से। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल प्रसाद हुआ। किस पंचायत से हैं और किस पद के उम्मीदवार आप हैं? मैं तरहसी पंचायत से हूं और मुखिया पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। सबसे पहले ये बताइए कि आप चुनाव में आए हुए हैं, क्या आपका मोटो है, क्या आप विकास का क्या? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे चुनाव में आने का मेन मकसद है गरीबों का सेवा करना। जो आज तक उन लोग को सरकारी सुविधा नहीं मिल सका है, जो दर दर भटकते चल रहा है, ऑफिस में दौड़ते दौड़ते थक चुका है और इस मुद्दे पर न मुखिया मदद कर रहा है और न कोई मदद कर रहे हैं। वैसे लोगों को सबसे पहले मैं मदद करना चाहता हूं। जैसे जो गरीब है उसका राशन कार्ड नहीं है अभी तक, विधवा पेंशन है, विधवा है पर विधवा पेंशन नहीं है, वृद्ध है पर वृद्धा पेंशन नहीं है। ऐसे लोगों को मदद करना है हमको। सर, ये बताइए कि आपका क्षेत्र में पंचायत में बहुत सारा समस्या है, जैसे बिजली के लेकर, शिक्षा को लेकर और डीलर के मामला बहुत सारे ऐसे आते हैं। इस पर आप जनता को क्या बोलना चाहते हैं? बिजली का तो समस्या पहले से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर वर्तमान मुखिया कोई ध्यान नहीं देते हैं। यदि बिजली खराब हो गया तो खराबे रहेगा, गर्मी में लोग मर रहा है तो मरते रहेगा। अभी हाल फिलहाल 2-4 रोज पहले की बात है, 5 दिन से बिजली नहीं जा रही थी मोहल्ला में और ट्रांसफार्मर पर ख़राब था। लास्ट में हल्ला गुल्ला किया लोग, तब जाके वर्तमान मुखिया अभी कैसे करवाए हैं। कुछ ग्रामीण जनता भी हैं, इनसे भी राय सलाह ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपका सी न्यूज भारत नेशनल टीवी में आपका स्वागत है। चाचा, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? हमको नाम है जीतन राम। जोर से बोलिए। जीतन राम सुगी के जी। ये हमको पहले बताइए कि चुनाव में आप प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं, कैसा आपको महसूस लग रहा है? क्या अब बदलाव हो जाएगा? हाँ, बदलाव होना है। क्या आप पिछले मुखिया जो रह चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ, विकास का क्या काम किए हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यही से हम लोग जनता सब मिल के बदलाव करके गोपाल बाबू को चुने हैं ये सेवा करने के लिए। छन गए, राशन कार्ड कितने का नहीं है, कितने का वृद्धा पेंशन नहीं है। उनका घर के बगल में 200 फीट के दूरी पर देखिएगा तो नली बनाया है, सारा नली टूट करके मतलब पूरा एकदम पानी महक रहा है, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं है। मतलब मर रहा है आदमी, उनको मतलब इतना वजह से कि हम लोग के सता रहे हैं जनता के। विकास के मामले में बताइए कि जो पहले मुखिया रह चुके हैं वो विकास आपका क्षेत्र में कितना हुआ है? विकास मान के चलिए कि कुछ हुए वो नहीं किए हैं। इंदिरा आवास पर 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपया उन्होंने लिया, कितना का घर नहीं बना, कितना का लेटरिंग नहीं बना, कहीं नली जैसे कि ऐसे रखन रह गया, स्कूल टूट गया, नदी में बह गया, वो ऐसा जगह नली बनवा करके पानी गिराए। मनो बदलाव होना जरूरी है, इसलिए हम लोग ये तो खाड़ भी नहीं गोपाल प्रसाद हो रहे थे, हम लोग यहाँ के जनता मिलकर उनको खाड़ किया है कि आप जैसे कि खड़ा रहिए मुखिया में, हम लोग आपके साथ हैं, आपको हम लोग जिताएंगे। पूरे पंचायत के आदमी आपके साथ है, तो जाकर के तैयार हुए हैं, तब जाकर के हम लोग उनके साथ हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर कोतवाली के समदा गांव में जमीनी विवाद में दबंगों ने युवक को मारी गोली लगने से युवक हुआ घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या मामला है पूरा? किसने गोली चलाई? जिनसे मेरा विवाद चल रहा था मकान का, फिर उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है हम नहीं बनवाएंगे, हमने रुकवा दिया। उसके बाद कह रहे थे कि तुम लोगों को जान से मार देंगे, नहीं जहाँ से आओ वहीं चले जाओ।
तो हमारे आदमी को मारने लगे आके ऐसे 4-5 लोग थे, सानू समद ऋषभ पासी समुद्र की लड़का है। फिर हमारे आदमी वहाँ से उड़ के भागने लगे कि हम भाग जाएं, तो उसे सानू गोली चला दिया, सानू गोली से मार दिया। तो गांव मोहल्ले के जब आदमी इकट्ठा हो गए तो भाग गए वो लोग, अंदर घुस गए। अपना नाम बता दीजिए। शहनाज बेगम। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। खबर जनपद मिर्जापुर से है, जहां मंडलीय चिकित्सालय मिर्जापुर में भर्ती महिला मरीज ने अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मी पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था। उसको आज प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार मिश्रा थाना कोतवाली शहर के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जिला अस्पताल में दुष्कर्म की बात सामने आई है, आपने गिरफ्तार देखिए, कल एक सूचना मिलती है, आफिरों के माध्यम से बल्कि मिलती है, और उस पर फिर लड़की का बयान महिला कांस्टेबल और महिला हमारे उप निरीक्षक जो एसओ यहाँ की महिला हैं, उनकी उपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर श्री अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा लिया जाता है। हम लोगों को सूचना मिलती है तो हम लोग भी मौके पर पहुँचते हैं, एसएसपी साहब, डीएम साहब और हम लोग एसपीसीटी एडीएम सभी मौके पर पहुँचते हैं। जांच परीक्षण के बाद जिला अस्पताल के महिला वार्ड में ये सूचना मिलती है कि वो जो है लड़की जैसा बताती है कि बाथरूम में उसके साथ गलत कार्य किया गया है। उस आधार पर जो है पीड़िता के तहरीर के आधार पर 376 आईपीसी का अभियोग दर्ज। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को भले ही सीतापुर की जेल में रहने के दौरान उनको शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में जरूर एक बार फिर उनकी टेंशन बढ़ा दी है। यहां पर उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा एवं बेटे अब्दुल्ला आजम की आज कोर्ट में तारीख थी, लेकिन दोनों माँ बेटे इस दौरान गैर हाजिर रहे, जिसके चलते उनके एनपीडब्ल्यू वारंट जारी किए जा चुके हैं। इस मामले में पुलिस को उनकी गिरफ्तारी का बयान मिल चुका है। हालांकि इस मामले में आगामी 16 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। जी वकील साहब, ये एमपी एमएलए कोर्ट ने जो आज जारी किया है गैर जमानती वारंट, क्या मामला है, जरा पूरी डिटेल बताइए। एमपी एमएलए कोर्ट एसीजेएम फर्स्ट रामपुर में आज क्राइम नंबर 4/19 जो तो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है, उसकी सुनवाई के लिए तारीख नियत थी। इस पत्रावली में गवाह मनोज पाठक जी प्रोसिक्यूशन की ओर से उपस्थित थे और उनसे बचाव पक्ष द्वारा जिरा की जानी थी। तो आज बचाव पक्ष की ओर से ये कहते हुए कि उनके अधिवक्ता जो बाहर दिल्ली से आते हैं वो नहीं आ सके हैं और जिरा नहीं की जा सकती, इस आधार पर उन्होंने स्थगन की प्रार्थना की और अभियुक्त श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम की ओर से हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों के ही श्रीमती तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम की। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में 3 तलाक के मामले में मोहल्ले वासियों ने एकत्रित होकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनके द्वारा पति को बेगुनाह बताया है और बताया है कि ये मामला झूठ और फरेब है। ज्ञापन में बताया गया है कि कोतवाली टीकमगढ़ के अपराध क्रमांक 0382/22 की वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए गफ्फार खान मंसूरी बैना बिरादरी जमात के अध्यक्ष ने बताया है कि अनीस खान, कनीज रशीद खान, गुलशन बेगम को जानते व पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से मामले की जानकारी हुई थी कि अनीस खान, कानीजा खां व उनके वालिद रशीद खां व गुलशन दहेज एक्ट एवं 3 तलाक एवं मारपीट का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। बताया है कि रशीद खां व उनकी पत्नी गुलशन अत्यधिक वृद्ध एवं बीमार हैं और शादी के बाद से अनीस व बहू शबनम से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं है, क्योंकि बहू शबनम शादी के बाद से ही अलग किराए के मकान में रहती आ रही है। रशीद खां, गुलशन बेगम, अनीस खां व कनीज खां का कभी भी शबनम के पास मौचुंगी वाले मकान में नहीं गए और ना ही ईद के समय अनीस व कनीस ने शबनम को 3 बार तलाक दिया है, ना ही तलाक के कागजातों पर हस्ताक्षर किए। कहा शबनम ने थाने में अपने मन से झूठी घटना बताकर रिपोर्ट की है, जिसकी जांच न्याय हित व वरिष्ठ अधिकारी से कराए जाने की मांग की है। आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाए और उक्त अपराध की निष्पक्ष जांच करवाए जाने की मांग की गई है। इस दौरान काफी संख्या में मोहल्लेवासी व समाज के लोग मौजूद रहे। जो आज आप लोगों ने जो एसपी को साहब आवेदन दिया है, क्या समस्या है? लोगों ने पिछले 4-5 दिन पहले जो अनीस खान मंसूरी बिरादरी के हमारे सदस्य भी हैं और हम लोग बीच में रहते हैं, वो बहुत ही एक जो नेक इंसान है, उनके ऊपर उनकी पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है
विशेष तौर से जो उनके माँ बाप हैं रशीद खान और उनकी माताजी, वो तो बेचारे बहुत ही वृद्ध हैं और वो बीमार चलते हैं, और उनका नाम लेकर के जो है उन्होंने FIR कराई है, जो कि बिल्कुल निराधार है। उसी के संबंध में मैं मंसूरी बिरादरी का नायब सदर होने के नाते, हमारे सदर साहब भी साथ में मौजूद थे, मंसूरी बिरादरी के सारे सदस्य और समाज के लोग भी थे। आज हम लोग SP साहब को ज्ञापन देने आए थे। तो सर जो बताइए, अभी जो सर कुछ समय पहले एक 3 तलाक का मामला सब दर्ज हुआ था थाने में, सर अभी उनके परिवार वालों ने ज्ञापन दिया, सर क्या पूरा मामला है? ये अभी अपना एक ज्ञापन आपके सामने ही हुआ है। उनका ये कहना है कि ये महिला काफ़ी दिनों से उनके पास नहीं रहती है और उसमें इनके परिजनों को गलत फंसाया गया है, जिसकी हमने जांच के लिए DSP रिया सिंधी मैडम को जो है डेपुटेड किया है। उसमें जो भी तथ्य होंगे बारीकी से हम जांच करेंगे और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन द्वारा हटाकर कब्जा मुक्त कराए जाने का अभियान जारी है। इसी क्रम में बुधवार को सिरसागंज नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत तराव रोड स्थित संगीता मार्केट के समीप तालाब की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा पक्का चबूतरा बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसकी जानकारी होते ही प्रशासन द्वारा संज्ञान लिया गया और नगर पालिका व तहसील की टीम ने मौके पर पहुंचकर पक्का निर्माण कर किए गए अवैध कब्जे को हटाकर तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान टीम के साथ पहुंचे लेखपाल देवेंद्र सिंह परमार ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा तालाब की भूमि पर पक्का निर्माण करते हुए अवैध कब्जा कर लिया गया था तथा उनके द्वारा इस पर दुकान बनाए जाने का उद्देश्य था, जिसको तहसील और नगर पालिका की टीम द्वारा हटवाया गया है और इस तरह आगे भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने का अभियान जारी रहेगा। हो रही है, कहाँ कार्रवाई हो रही है, क्या कारण रहा है? आज नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर कुछ लोगों ने तालाब की भूमि पर अपना कब्जा करने की कोशिश की है। चबूतरा बनाया है, आप देख रहे हैं पीछे चबूतरा बनाकर पक्की दुकान बनाने का उद्देश्य था, लेकिन वो नगर पालिका और हमारी सूझबूझ से उनको हटा दिया गया है। क्या कब्जा कर रखा था उन्होंने चबूतरा बना रखा था, पक्का चबूतरा बनाकर उस पर एक पक्की दुकान निर्माण करने का उद्देश्य था। कहाँ की? ये हम यहाँ मेन रोड है अपना, हरा रोड से थाने में लिंक करता है, लिंक रोड है, संगीता मार्केट है के बगल से ज़मीन है। ये क्या गाटा संख्या है, क्या इसका क्या नंबर है? 15 से 75 गाटा संख्या है। तालाब की भूमि है, जो सुरक्षित भूमि है। ये कितने क्षेत्रफल है इसका? क्षेत्रफल इसका 29 डेसिमल लगभग क्षेत्रफल है इसका। इस पर और भी कार्रवाई हमने पूर्व में भी कार्रवाई कराई गई थी, जो लोगों को निर्माण कार्य कर रहे थे उनको हटवाया गया था। जैसे कि बताया जा रहा है आसपास के अवैध अतिक्रमण उनको नोटिस दिया है, क्या बिल्कुल कार्रवाई जारी है, जो हमारे संज्ञान में मामला आया है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान सरकार द्वारा गांव में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, जिसके आज विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसमें गुड़सराय एवं बामौर विकासखंड के 15 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर का भूमि पूजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसी क्रम में बामौर विकासखंड के ग्राम पंचायत मड़ूरी में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री बद्री प्रसाद त्रिपाठी के मुख्य आतिथ्य में भूमि पूजन किया गया। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही तथा उदासीनता के चलते हलिया बाजार में जर्जर हो चुके बिजली के तार से किसी दिन बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ग्रामीणों के अनुसार विद्युत विभाग की घोर लापरवाही या विभाग में आने वाले तार तथा अन्य सामानों में हेराफेरी से बाजार में वर्षों से लगी तारों को बदला नहीं गया है। आलम यह है कि जर्जर हो चुके तारों में एक फीट की दूरी पर जोड़ लगाकर काम चलाया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन तार गर्म होकर दिन में 2-3 बार गिर जा रहे हैं। ये संयोग ही है कि अभी तक कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई है, लेकिन लगता है कि विद्युत विभाग बड़ी दुर्घटना घटित होने का इंतजार कर रहा है। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव इस समय ग्राम सभा हलिया मौजूद हूँ। हमारे सामने प्रधान संघ अध्यक्ष शिवबाबू सेठ जी मौजूद हैं और आए दिन यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ अध्यक्ष जी, क्या मामला है, पूरा क्या प्रकरण है? हमारे के यहाँ ये तकरीबन कांग्रेस सरकार के ही समय से लगा हुआ तार है। आज तक ये तार बदले नहीं गए। इस समय पूरी तरह जर्जर हो जाए तारें और पूर्व में घट हो चुका है और अगर ये तार नहीं बदले जाएंगे तो कभी बहुत बड़ा ना हो सकता है। अच्छा, इसके बारे में कभी आप लोगों ने विद्युत विभाग को सूचना दिया? कई बार ज्ञापन दिया, कई बार सूचना दिया। एक पूर्व में 5,000 जनसंख्या के साथ हम लोग पावर हाउस है, उसमें हम लोगों ने अपन सौंपा था तार को बदलने के, लिहाजा अभी तक कई तारें आई और गई। इसके बाद लेकिन
सभा हलिया कस्बे में। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ी में आज से शुरू हो रही मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास की राम कथा को बरेली नगर में निकली शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में महिलाएं कलश लेकर चली, साथ ही जगह जगह उनका स्वागत हुआ। राजेंद्र दास नहीं हुए शोभा यात्रा में शामिल। बरेली के सिद्ध स्थान हनुमानगढ़ी में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का और राम कथा का आयोजन बरेली के अरविंद बुद्धुआ द्वारा रखा गया है, जिसमें 7 मई से यज्ञ शुरू हुआ और राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा 13 मई को होनी है। आज से राम कथा का आयोजन होगा। राम कथा के आयोजन को लेकर नगर से निकली शोभा यात्रा। भरी दोपहर में निकली इस शोभा यात्रा में 200 महिलाओं ने रखे कलश। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। बयाना में 1.5 साल के एक मासूम से उसके मजदूर पिता के साथ काम करने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग ने गलत हरकत कर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वैश्य बुजुर्ग के विरुद्ध मासूम के पिता की ओर से पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस ने दस्तयाब कर पूछताछ शुरू कर दी है। इधर मासूम की भी मेडिकल बोर्ड से मेडिकल जांच कराई गई है। भरतपुर में आज बयाना पहुंची एफएसएल टीम ने भी पुलिस उपाधीक्षक अजय शर्मा व कोतवाली प्रभारी हरिनारायण मीना के साथ मौके पर पहुंचकर आवश्यक सबूत जुटाए। बता दो। एक बयाना थाने में एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। उसकी जांच की जा रही है। बच्ची का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करा दिया गया है। आरोपी की अभी हमने उसको दस्तयाब करके उससे भी इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। चूँकि संवेदनशील मामला है, बच्ची से जुड़ा मामला है, इसलिए सारे तथ्यों की जांच करके और उसके निष्कर्ष पर भी हमको पहुंचने में टाइम लगेगा। अभी तक के तथ्यों से और जो जांच पड़ताल हुई है उससे आपको अंतिम रूप से अभी निष्कर्ष देना जल्दबाजी है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।